Here the question is the center of the circle passing through the point 0, 1 and touching the y equal to x square at 2, 4 is। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक सर्कल को हम सेंटर को फाइंड आउट करना है जो कि इस पैराबोला को 2, 4 पे टच कर रहा है और 0, 1 से पास कर रहा है। सेंटर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसको कि हम कंबाइंड फॉर्म में समझ सकते हैं कि +-16/5 एंड +-53/10 है। प्लस माइनस के सिलेक्शन से 4 यहाँ पे हम ऑप्शन बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ऑप्शन अप्रोच, दूसरा है आंसर अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच से हम 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे इसका, और आंसर अप्रोच से हमें 2 मिनट के अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अप्रोच इज फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच इज फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन अप्रोच में हम लोग फोकस करते हैं कि हमें ऑप्शन ABCD में से ऑप्शन कौन सा होगा उस पर फोकस है हमारा। तो इसमें मेथड ये होगा ऑप्शन में कि हम क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ साथ ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन को भी कंसिडर करेंगे, और 4 में से 3 ऑप्शन को रूल आउट करेंगे, तो जो बाकी बचेगा वो कह सकते हैं कि वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 4 में से 3 एलिमिनेट करिए, जो एक बचेगा दैट इज़ द आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और दूसरा है आंसर अप्रोच। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको हम मैच करेंगे कि ABCD 4 ऑप्शन में से किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, पैराबोला सर्कल का जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे और एडिशनल, वो सब आप इन्वॉल्व करेंगे, और उसको इस्तेमाल करते हुए आप आंसर तक पहुँचेंगे प्रॉपर स्टेप वाइज। ठीक है, तो इसमें आपका लेस देन 2 मिनट्स में आप इसको भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पहले की जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले हम स्केच करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कैसा है, क्या दिख रहा है वो। अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया है कार्टेशियन प्लेन में, और यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज़ ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0, 1, इसको मान लेते हैं दिस इज Q, और दूसरा एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ हमारे पास हो गया दिस इज़ 2, 4, ये P पॉइंट ले रहे हैं 2, 4। अब सर्कल इस पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉमन टेंजेंसी जहाँ पे हो रही है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहाँ पे है, उस पे जो टेंजेंट होगा एक ग्राफ पे, वही टेंजेंट दूसरे कर्व के लिए भी होगा। तो अगर हम इस पैराबोला के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन सर्कल के लिए भी इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गया पॉइंट P 2, 4 पे। अब सर्कल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सर्कल अब यहाँ से यानी कि कह सकते हैं कि P और Q दोनों से पास कर रहा है। ठीक है, और P पे कह सकते हैं कि ये लाइन जो है सर्कल के लिए टेंजेंट होगा। ठीक है, अब चूंकि ये मालूम है कि अगर सर्कल हम बनाते हैं यहाँ पे और उस पर कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आप इस पर आप एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सर्कल होगा वो इस लाइन के एक ही तरफ होगा। ठीक है, इस लाइन के दोनों तरफ जो है सर्कल के पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस सर्कल इस लाइन पे टेंजेंट है, तो या तो सर्कल या तो इस तरफ बनेगा या तो इस तरफ बनेगा। ठीक है, अब चूंकि एक पॉइंट दिया हुआ है इस लाइन के इस तरफ, तो सर्कल को नेसेसरली इस तरफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरफ सर्कल का, इस तरफ सर्कल का कोई पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सर्कल को भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सर्कल को भी हमने ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे ये लाइन टेंजेंट है, तो इस पॉइंट से जो इस लाइन के नॉर्मल होगा वो कह सकते हैं आप कि दिस इज़, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये यहाँ पर जो लाइन होगी उसका कह सकते हैं कि ये इसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इसके लिए रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पॉइंट से, यहाँ से पॉइंट से इसको हम अगर हम कॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉर्ड हो गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा PQ का, कॉर्ड है सर्कल का, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ से हम
इस पॉइंट को भी मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है, तो ये आगे इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर, इसको हम आर नाम दे रहे हैं। अब हमें इस लाइन का स्लोप भी निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू हमें दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो इसका इस पॉइंट पे स्लोप कितना हो जाएगा, dy/dx एट 2,4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो इसका स्लोप हो गया हमारे पास m = 4 हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस माइनस m परपेंडिकुलर हो जाएगा -1/4। अब हम अपने ऑप्शन अप्रोच से पहुँचते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो भी निकाली जो कि आगे के मेथड के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो पहले बात है ऑप्शन अप्रोच में अब, ठीक है। तो ऑप्शन अप्रोच में ऑप्शन अप्रोच तो ऑप्शन अप्रोच में देखिएगा आंसर कितनी जल्दी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन के एक तरफ यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे इस तरफ है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब ये लाइन के अलोंग ही यहाँ पे सेंटर है। इस लाइन के जो कह सकते हैं ये लाइन जा रही है, सीपी लाइन है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है, -1/4। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए कि इधर आप जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, आप लेफ्ट में जाएंगे आप, ठीक है, यानी इस लाइन का तो लेफ्ट में ही है, ठीक है। तो जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा क्योंकि 1/4 है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सेंटर जो है इस P2,4 के लेफ्ट में है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो x = 2 लाइन होगी उसके लेफ्ट में है। तो यहाँ से आप ये श्योर कर सकते हो आप कि जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, अगर c को हम x1, y1 लेते हैं, अगर x1, y1 अगर ले रहे हैं, तो ये चीज़ श्योर है कि x1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 2 होगी, पहला चीज़। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आप ये ले सकते हैं कि जैसे जैसे आप अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेफ्ट में जा रहे हैं तो अब y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो इसका मतलब है जो y1 होगा वो क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा, तो y1 इज़ ग्रेटर देन 4। अब इन दो कंडीशन से अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन में आपके पास क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट जो आपका लिखा दिया हुआ है यहाँ पे, उसको अगर एक कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा ±3.2 है और ±5.3 है, ठीक है। ये कंबाइंड है, आपका चारों ऑप्शन मैंने कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आप अलग अलग सेलेक्ट करेंगे तो 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे x1 < 2 है यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ से क्या आएगा, -3.2, +3.2 नहीं हो सकता है। y1 > 4 है, इसका मतलब कि -5.3 नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 5.3, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं 4 में से हमने 3 को रूल आउट कर दिया, तो हमारे पास ये मिला। अब इसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो -3.2 एंड 5.3, तो ये ऑप्शन बन रहा है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये इस अगर आपके पास ये सारी एनालिसिस है इस चीज़ के बारे में, तो आप तुरंत जो है कि 3 को रूल आउट करके इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अप्रोच में एक दूसरा वेरिएंट भी आप ले सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे हमें मालूम है कि CR जो है QP के परपेंडिकुलर में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि MCR = क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M ऑफ QP हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माइनस ऑफ हो जाएगा, दिस इज रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ओवर कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो ये यहाँ से हो जाएगा 2 - 0, 2 - 0 ओवर हो जाएगा, दिस इज 4 - 1, 4 - 1 हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको MCR अब आपको निकालना है, तो MCR इसका R का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज 1,5/2, ठीक है। तो अब इसमें CR अगर हमने x1, y1 लिया हुआ तो इसका स्लोप MCR निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y1 - 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2.5 ओवर यहाँ से x1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये CR का स्लोप हो गया और यहाँ से दिस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास
-2/3। ये किसका स्लोप हो गया हमारे पास, 3/2 इसका स्लोप हुआ PQ का, और इसका निगेटिव रेसिप्रोकल -2/3 इसका स्लोप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये y1 x1 ऐसा होना चाहिए जो निगेटिव हो। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें अब आप ऑप्शन यहाँ पे जो चारों दिए हैं, यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, अगर इसको आप दोनों प्लस या अगर दोनों माइनस लेते हैं, 5.3 3.2 5.3 3.2 दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव है यहाँ पे, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस तो रूल आउट हो गया। अब बचा हमारे पास प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा -5.3 एंड -2.5, प्लस माइनस अगर ले रहे हैं तो, और यहाँ से हो जाएगा दिस इज माइनस प्लस 3.2 -1। तो ये जब लिया आपने तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो रहा है, >1, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज <1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्लस माइनस भी रूल आउट हो गया, तो 3 हमने रूल आउट कर दिया, तो 4 हमारे पास जो बचा माइनस प्लस, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन अप्रोच, जिसमें कि आप ऑप्शन का इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके 3 को रूल आउट कर दिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड अप्रोच, दैट इज़ द आंसर अप्रोच, जिसमें कि हम सेंटर क्या होगा उस कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। तो पहले अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो पहले अप्रोच का कंसेप्ट ये है यहाँ पे कि इस सर्कल के अगर हम टेंजेंट यहाँ पर है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ से इस पॉइंट पे, या कह सकते हैं कि जो नॉर्मल होगा इस लाइन के, ठीक है, वो सेंटर से पास करेगा। अगेन ये P और Q इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और PQ इसका कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज CR, तो ये भी क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। तो अगर हमें इन दोनों लाइन का इक्वेशन मिल जाए तो उनका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या देगा हमें, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा। क्योंकि दोनों लाइन कहाँ पे, दोनों नॉर्मल कहाँ मीट करेंगे, या सर्कल का कोई भी 2 नॉर्मल लेंगे कहाँ मीट करेगा, सेंटर पे। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इन दोनों लाइन का इक्वेशन लिखना, और उसको फिर लीनियर इक्वेशन का इन सेकंड वेरिएबल मिलेगा 2 इक्वेशन, और उसको सॉल्व करके हम सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इन दोनों लाइन का इक्वेशन। तो लाइन CP का इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन CP। तो यहाँ पे हमें इसका स्लोप मालूम है, और यहाँ पे जिस पॉइंट से पास कर रहा है पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो दिस इज y-4 इजकल टू, इसका स्लोप टेंजेंट का 4 है, तो इसका निगेटिव और स्लोप निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप, तो दिस इज -1/4 एंड टाइम्स x -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज 4y प्लस x इजकल टू 18। नाउ इक्वेशन ऑफ CR, लाइन CR, तो ये हो जाएगा अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से, y-5/2 इजकल टू, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, पिछले निकाला भी, -2/3 एंड दिस इज x -1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y प्लस 4x इजकल टू 19। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 16y - 6y, तो ये 10y हो गया, 4x - 4x 0 हो गया, और यहाँ पे 72 - 19, तो यहाँ से आ गया y इजक्वल टू हो गया 72 - 19 दैट इज 53/10। अब इस 53/10 को हम किसी भी इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, दिस इज x इजक्वल टू 18 - 4 इंटू 53/10, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 - 2 12, and this is over 10, and this becomes -32 over this is 10, तो this implies x इजकल टू आ गया -16/5। तो ये हमारे पास सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया,
जो कि अगेन जो कि हमने प्रीवियस 2 मेथड से निकाला है वही आंसर है। ठीक है, अब ना आंसर अप्रोच में लास्ट वन जो कि थोड़ा सा लेंदियर है उसको भी देख लेते हैं अब। ओके, लास्ट अप्रोच में अब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि किसी सर्कल हमारे पास इक्वेशन अगर मालूम है, ठीक है, और एक लाइन जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मान लीजिए s इक्वल टू 0 है और ये l इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन सर्कल होगी, जो फैमिली ऑफ सर्कल 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे। ठीक है, तो जो फैमिली ऑफ सर्कल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, दिस इज गिवन बाई s प्लस लेमडा टाइम्स l इक्वल टू 0 एंड वेयर लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसी चीज़ में हम फर्दर एक चीज़ और इसमें समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सर्कल नहीं, इसको दूसरी समझ सकते हैं कि एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, हमें एक दिया हुआ है l इक्वल टू 0 एक लाइन दिया हुआ है, और एक पॉइंट P मान लीजिए कि अगर हमें x1, y1 अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सारे सर्कल का इक्वेशन जो कि इस लाइन को पॉइंट P पे टच कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि वो सारे सर्कल का इक्वेशन जो कि एक गिवन लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो अगेन कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के छोटे बड़े या यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे सर्कल बनेंगे। तो इन फैमिली ऑफ सर्कल के जैसे यहाँ पे s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, इसको आप लिमिटिंग फॉर्म समझ सकते हैं। जैसे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट करने के बजाय इसको आप एज पे लेते जाएंगे, तो हमें क्या मिलता जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लाइक x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट मालूम है, और कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया कि 0 रेडियस का एक सर्कल है, उस 0 रेडियस सर्कल को ये लाइन टच कर रहा है, तो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 रेडियस के सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, s की जगह पे x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, अब प्लस माइनस यहाँ पे r स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे r तो 0 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज लेमडा l इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इस तरह के जितने भी सर्कल हैं उनका ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझते हुए हम आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं अब कि वहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट लाइन था यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट लाइन हो गया, और उस टेंजेंट लाइन जिसका कि स्लोप हमने निकाला था m इक्वल टू 4 है, वो 2,4 है, और पॉइंट P पे ये आपका P हो गया। अब इस पॉइंट पे सर्कल हमें एक इससे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल है जो कि इस लाइन को P2,4 पे टच कर रहा है, और इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये 0,1 से पास कर रहा है। तो ये जो सर्कल है वो इसी फैमिली ऑफ सर्कल का एक पार्ट होगा। तो अगर हमें फैमिली ऑफ सर्कल इसका लिखना हो, यानी कि इस लाइन के इस पॉइंट पे जो सर्कल टच करें उनका फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, दैट विल बी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस सर्कल के लिए हो जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, क्या हमने अभी फाइंड आउट किया था, नहीं उसका हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फार्मूला से y माइनस 4 इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, 4x है और माइनस वाई इधर लेके गए हम यहाँ से, तो दिस इज 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इधर गया, तो 8 माइनस 4 4 हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। इसको लिख सकते हो आप 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास l, तो इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, दिस इज 4x माइनस वाई माइनस 4। अब हमारे पास क्या है कि डिफरेंट लेमडा के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग सर्कल मिलेंगे, लेकिन लेमडा बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हमें जो है कि एक पार्टिकुलर एक फिक्स एक सर्कल चाहिए। ठीक है, तो हर एक सर्कल करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लेमडा होगा, और हर एक लेमडा करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक यूनिक सर्कल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस 0,1 का इस्तेमाल करके हम वो यूनिक लेमडा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल जो भी होगा पार्टिकुलर लेमडा का होगा वो इस 0,1 से पास कर, 0,1 को यहाँ पुट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर
प्लस लेमडा टाइम्स 4 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 4 इजकल टू 0। तो दिस बिकम्स इक्वस टू, अगर लेमडा को फाइंड आउट करेंगे तो 4 प्लस 9 13 हो गया, और यहाँ से माइनस 5, तो ये हो जाएगा दिस इज 13/5 हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमें इसका सेंटर निकालना है। एक सर्किल का इक्वेशन लेमडा मिल गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर एक्स जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजकल टू 0, तो यहाँ पे इसका सेंटर क्या होता है, दैट इज़ माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। ठीक है, तो यानी कि माइनस हाफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड माइनस हाफ ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर हो जाएगा दिस इज, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस हाफ ऑफ, ये कितना हो जाएगा, इसका माइनस 4x है, तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस 4, और यहाँ से कितना है 4 टाइम्स लेमडा, तो ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 13/5, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये y कोऑर्डिनेट में हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज यहाँ से देखते हैं माइनस 8 हो जाएगा, दिस इज माइनस 8, और ये हो जाएगा दिस इज माइनस लेमडा है, तो माइनस 13/5 माइनस 13/5, तो ये हो जाएगा दिस इज 13 into 4 52 एंड माइनस 20, एलसीएम लेंगे तो 52 माइनस 20 32 हो जाएगा, एंड 32 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 16/5, तो दिस इज माइनस 16/5 हो गया। एंड दिस यहाँ पे माइनस 8 और माइनस 13/5 है, तो माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40, एंड दिस इज माइनस 53, तो माइनस 53 और 2 इंटू 5 10, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, दिस इज 53/10। सो दिस इज़ द आंसर, जो कि हमारे पास सबसे लॉन्गर मेथड से आया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 4 मेथड हो गया, 2 ऑप्शनल अप्रोच से एंड 2 आपके पास आंसर अप्रोच से। तो आई होप कि आपको इसका आंसर और इसका मेथडोलॉजी आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सोल्यूशन। थैंक यू।